नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सीधे बनारस से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी के जन्मदिन पर बना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया गया टीका। बनारस में मोदी के जन्मदिन पर धूम, हर बड़े मंदिरों में 71 किलो लड्डू का चढ़ावा, रात में लोगों ने मनाई दिवाली। सचिन वाजे का सनसनीखेज खुलासा, कबूलनामा, अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कराना चाहते थे अनिल देशमुख। केजरीवाल के साथ नहीं बनी नवजोत सिंह सिद्धू की, आपने सिद्धू को बताया राजनीति की राखी सावंत। अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान से पाकिस्तान में हड़कंप, ब्लिंकन ने बताया भरोसे के लायक नहीं है पाकिस्तान। पहली खबर वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे कोरोना के मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत टीकाकरण का नया रिकॉर्ड बनाया हुआ है। आज यानी 17 सितंबर को 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है। इससे पहले दोपहर 1:30 बजे तक देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया। भाजपा ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर पहले से ही इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। पार्टी की तरफ से कहा गया था कि इस दिन मेगा वैक्सीनेशन का खास कार्यक्रम देश भर में चलाया जाएगा। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बन गया, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका दिया गया है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को इस तरह से पूरे देश में मनाया जाएगा, इसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। जिस हिसाब से 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज कोरोना का वैक्सीन दिया गया, इससे तो एक बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि अब लोगों को वैक्सीन को लेकर के कोई संशय नहीं है। ज़रा सोचिए, 6 महीने पहले किस हिसाब से पूरे देश में खास करके विपक्ष के द्वारा एक भ्रांति फैलाई जा रही थी, एक अफवाह फैलाया जा रहा था कि अभी तो ट्रायल्स हुए नहीं हैं, ट्रायल्स के रिजल्ट नहीं आए हैं। कोई ये कह रहा था कि ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, इसे हम नहीं लगाएंगे, समाजवादी वैक्सीन आएगा तब हम लगाएंगे। तो ये वैक्सीन को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की ये विजय है, और यही विजय का जो परिणाम है कि आज उनके जन्मदिन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, लाखों कार्यकर्ताओं ने इस बात को इंश्योर किया कि आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए और किसी भी मुल्क में कहीं भी 2 करोड़ लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन दे देना ये इम्पॉसिबल काम है। लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं। वो कहते हैं, बीजेपी की तरफ से ये नारा दिया जाता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। तो आज एक नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाने का काम प्रधानमंत्री के समर्थकों ने किया है, और इसके लिए उन सभी को बधाई देने की ज़रूरत है। दूसरी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जुड़ी हुई है। काशीवासी प्रधानमंत्री मोदी का धूमधाम से जन्मदिन मना रहे हैं। वाराणसी में 71 किलो का लड्डू केक के रूप में काटा गया और लोगों में बांटा गया। प्रधानमंत्री मोदी 3 बार दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की दैनिक महाआरती में शामिल हो चुके हैं। दीपावली की तर्ज पर अपने घरों में लोगों ने दीप रोशन किए। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए काशीवासियों ने देव दीपावली के पूर्व दीपोत्सव को मनाया। भाजपा ने आपको हमारी उम्र लग जाए के संकल्प के साथ विभिन्न आयोजन किए हैं। डॉक्टर साहब, काशी विश्वनाथ की नगरी में पीएम मोदी के जन्मदिन की धूम मची हुई है, क्या माहौल है वहां? इस वक्त मैं बनारस के भारत माता मंदिर में ही मौजूद हूँ, जहाँ हमारे पीछे 71,000 दियों को जलाने का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे भीड़ है, चूँकि यहाँ से लाइव हमें करना था इसलिए हम कुछ दूरी पे आ गए हैं। अदरवाइज़ भारत माता मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा सा फील्ड है, जहाँ पे 71,000 दिए को जलाया जा रहा है। इस तरीके से प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बनारस के लोग मना रहे हैं।
और इतना ही नहीं, जो तमाम जो बड़े बड़े मंदिर हैं बनारस के अंदर, वहाँ बाकायदा 71 केजी लड्डू का भोग चढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए बाकायदा पूजा पाठ किया गया है। साथ ही साथ जितने भी तमाम घाट हैं, उन घाटों पे भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बनारस में आज हर हर मोदी और घर घर मोदी का ही नारा गूंज रहा है। अब खबर टीआरपी केस में चल रही सियासत की। मुंबई पुलिस के पूर्व एपीआई सचिन वाजी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। सचिन वाजी ने ईडी को बताया है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें टीआरपी मामले को आगे बढ़ाने और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। वाजी ने अपने बयान में यह भी खुलासा किया कि कई हाई प्रोफाइल मामलों में उन्हें अनिल देशमुख अपने घर पर बार बार बुलाया करते थे और कार्रवाई के बारे में विस्तृत निर्देश दिए जाते थे। तलोजा जेल में बंद वाजी ने ईडी को ये बयान दिए हैं, जो कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए देशमुख की जांच कर रहा है। डॉक्टर साहब, वाजी के इस सनसनीखेज खुलासे से देशमुख की नैया अब पूरी तरह से डूबती दिखाई दे रही है। सचिन वाजे के हवाले से जो आज खबर आई है, ये कोई नई बात नहीं है। कैपिटल टीवी लगातार इस चीज़ को और इस खबर को फॉलो करता आ रहा है और जिस हिसाब से आज ये खबर आई है कि अर्नब गोस्वामी को जेल के अंदर ज़बरदस्ती उसको डालना है, चाहे उसका कोई जुर्म हो या नहीं हो, ये काम अनिल देशमुख के दफ्तर से किया जा रहा था। आज जो खुलासा हुआ है वो बहुत ही चिंता देने वाला खुलासा है। वो इसलिए कि अगर देश के मंत्री, देश के गृह मंत्री, अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े नेता अगर पत्रकारों के पीछे इस तरह से पड़ जाए कि उसे एक फेक सुसाइड केस में फंसाया जाए, फेक टीआरपी केस में फंसाया जाए और उसको जेल के अंदर डालने की पूरी साजिश रची जाए, पुलिस अधिकारियों को घर पे बुला करके, दफ्तर में बुला करके ये दबाव डाला जाए कि फला पत्रकार को जेल के अंदर डाल दो, ये बहुत ही शर्मनाक है। खैर, जो हो चुका है उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसको कहते हैं कि डिवाइन जस्टिस भी कोई चीज़ होती है। आपने एक इनोसेंट आदमी को प्रताड़ित करने की कोशिश की, उसको उसके घर से घसीटा, तो आज वही सचिन वाजे सलाखों के पीछे सड़ रहा है और जिस गृह मंत्री के आदेश पे वो काम कर रहा था, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, पुलिस से नज़रें बचा करके चकमा देने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन ये केस वसूली गैंग का ऐसा है, जिस हिसाब से अनिल देशमुख के खिलाफ जो तमाम जो सबूत मिले हैं, उसके सामने इन लोगों का बचना बिल्कुल ही नामुमकिन सा है। चौथी खबर केजरीवाल के दिए गए बयान से मचे बवाल की है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू को राजनीति की राखी सावंत बताया है। इससे पहले आज सिद्धू ने कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने कृषि कानूनों के तहत प्राइवेट मंडी को नोटिफाई किया, उसके बाद अलग सेशन बुलाकर कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ने का ड्रामा किया। केजरीवाल सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के इस ट्वीट के जवाब में राघव चड्ढा ने लिखा है, पंजाब की राजनीति की राखी सावंत नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस आला कमान से डांट पड़ी है, क्योंकि वो लगातार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बयान दे रहे थे। डॉक्टर साहब, सिद्धू के खिलाफ आपने बड़ी बयानबाजी कर दी है, राजनीति का राखी सावंत बना दिया उन्हें। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज एक बहुत बड़ा हमला हुआ। कांग्रेस पार्टी के पंजाब के जो अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनको कह दिया गया कि भाई ये राजनीति की राखी सावंत, अच्छा ये राखी सावंत है राजनीति के, तो ये बताना चाहिए आम आदमी पार्टी को कि क्यों चोरी चोरी चुपके चुपके अरविंद केजरीवाल उनसे मुलाकात करते थे। पिछली बार जब चुनाव हो रहा था तो बाकायदा 2-2, 3-3 मीटिंग भी हुई, जिसको बाकायदा सार्वजनिक किया गया। ये खबर फैलाई गई कि नवजोत सिंह सिद्धू वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन बात क्यों नहीं बनी? बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ये चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी में तो वैसे ही बहुत बड़े बड़े शातिर लोग बैठे हुए हैं।
अरविंद केजरीवाल की प्लानिंग ये थी कि आम आदमी पार्टी के अंदर ही फूट पैदा करके वो खुद दिल्ली छोड़ के पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाए। और अब जब वो शर्त सिद्धू की तरफ से आई थी तो बात बनी नहीं। इस बार फिर बातचीत हुई। ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी सिद्धू के मन के मुताबिक उनको अध्यक्ष पद ना दे या कोई उसमें उनको मनाने की कोशिश ना की जाए। और ऐसा सिचुएशन अगर क्रिएट होता है कि सिद्धू को कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़े, तो सिद्धू से बातचीत चल रही थी कि उसके लिए आम आदमी पार्टी के दरवाजे खुले हुए थे। लेकिन अब जब ये बात नहीं बनी, जब दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, सिद्धू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए, तो अब जो कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, वही कहानी आम आदमी पार्टी दोहरा रही है। और जब बात बनी नहीं तो अब सिद्धू को ये कहा जा रहा है कि वो राजनीति के राखी सावंत हैं। आखिरी खबर अमेरिका की पाकिस्तान पर हुई बयानबाजी से जुड़ी हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वॉशिंगटन इस्लामाबाद के साथ अपने रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन करेगा। इस बात से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। पाकिस्तान की अमेरिका ने जमकर आलोचना की है। अमेरिका ने एक आतंकवादी समूह के रूप में पाकिस्तान को नामित किया है। पाकिस्तान के तालिबान और क्षेत्र के अन्य संगठनों के साथ गहरे संबंध हैं। पाकिस्तान पर आरोप है कि उसने तालिबान के कई वांटेड सदस्यों को अपने यहां पनाह दी है। हाल ही में काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ अफगान लोगों ने जबरदस्त नारेबाजी की थी। ये लोग पाकिस्तानी हस्तक्षेप को लेकर विरोध कर रहे थे और अब अमेरिका ने भी जता दिया है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। डॉक्टर साहब, अमेरिका की ये दुत्कार पाकिस्तान के लिए क्या मुसीबत लाएगी? पाकिस्तान अब तक पूरी दुनिया को चकमा देता आया है कि उसने आतंकवाद की वजह से बहुत कुछ खोया है। हकीकत अब धीरे धीरे पूरी दुनिया को समझ में आने लगी है कि पाकिस्तान दरअसल आतंकवाद का कोई भुक्तभोगी नहीं, बल्कि आतंकवाद को पैदा करने वाला कारखाना चलाता है। अमेरिका की तरफ से जो बयान दिए गए हैं वो अपने आप में पाकिस्तान की चिंता बढ़ाने वाली है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान से जैसे ही अमेरिका की सेना वापस लौटी है, अमेरिका के लिए पाकिस्तान का कोई यूज़ नहीं रह गया है। और इसलिए ये जो बयान अमेरिकी विदेश मंत्री के द्वारा दिया गया है कि आने वाले समय में 1-2 सप्ताह के अंदर पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्ते किस तरीके से होंगे, उसको रिव्यू किया जाएगा, उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान किस हिसाब से अपनी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल कम्युनिटी के सामने खो चुका है। और दूसरी और इससे भी अहम बात यह है कि पाकिस्तान को जिस चीज़ के लिए घेरा जा रहा है वो है कि अफ़गानिस्तान में महिलाओं की जो स्थिति है वो उसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के शह पे ही, उसकी ही ट्रेनिंग और उसके ही पैसे से अब तक 20 साल तक अफ़गानिस्तान में जीवित रहा है। अब इसमें तो और एंगल आ रहा है कि जिस हिसाब से चीन ने अफ़गानिस्तान में एंट्री मारी है, तो अमेरिका पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, सीधे बनारस से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।